पूरी बहस में एक बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी। मेरे मित्र और सपा के योग्य प्रवक्ता धर्मेंद्र जी ने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हो जाता अगर दूसरे पक्ष में भी वैसी ही उदारता होती जैसी धर्मेंद्र में है या हम में है। मैं कोई उन पर गलत आक्षेप नहीं कर रहा। ये उदारता है, ये हिंदू मन की स्वाभाविक उदारता है। ये हिंदू इसी में मारे गए। मैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ता हूं, मेरी आंख से आंसू आने लगते। आप कौन सी रोटी खाते थे यार? आपने उन जाहिलों को, राक्षसों को तमाम बार जीवन दान दे दिया, जो जानवर थे, जो कभी नहीं बदल सकते थे, और वो बाद में पृथ्वीराज की मृत्यु का कारण बना। ये हिंदू मानस है जो मैं धर्मेंद्र कह रहे हैं। उन्होंने इस आशय से शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं हर चीज में अच्छी बात देखता हूं। हम मान लेंगे भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी मान लेंगे, गंगा जमुना सब आओ। हम मान लेंगे हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा दी, अच्छा किया। संभल की शाही मस्जिद में अब की होली कराओ, भाईचारा जम के बरसे। जामा मस्जिद में होली कराओ, जरा जोर से, खरोश से पूरा आत्मा के मिलन हो जाए। गंगा जमुना का बिल्कुल कौरी भर लो, आओ कराओ। गोली चल जाएगी। मस्जिदें ढकते फिरते हैं, क्या कुर्ते पे रंग पड़ जाए तो 6 इंच छोटा करने पे आमादा हो जाते हैं। बोतल तोड़ी और पेट में घुसाई। ये सहारनपुर में, ये मेरठ में, ये बरेली में हमने होता देखा। ये तो योगी जी आए तब से मामला सही साठ है, तब से वो बोतल फोड़ के घुसाने के बजाय अब रूह अफ़ज़ा बांट रहे हैं। अब ठीक है, पहले तो खट से तोड़ी बोतल, ऐसे रख, ईंट गुम्मे पे रख के। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं धर्मेंद्र बाबू। पागल रहते थे जो लोग वहां कप्तानी करते थे, पागल रहते थे। हर महीने 4 दिन कर्फ्यू होता था छुरेबाजी में। आओ होली हो जाए, रंगवर से भीगे चुनर वाली मस्जिद में बच जाए और ठंडाई बन जाए। रावत जी भी आएंगे मस्जिद में, आइए होली मनाएं। नहीं मनाओगे, हम जानते हैं, नहीं मनाएंगे आप। मस्जिद के सामने से भारत के क्रिकेट मैच में जीत जाने का जो जलूस निकलता है, मुफ्ती साहब बहुत दुख के साथ कहता, वो तो गुजर नहीं पाता, होली क्या मनाओगे? हमको बता रहे हो भाईचारा गंगा जमुना? क्यों पत्थर चलाए? बोले ये लोग भारत की जीत पर, पाकिस्तान की हार पर मस्जिद के सामने से जलूस निकाल रहे थे। हमने कहा था मस्जिद के सामने से ये जलूस नहीं निकल सकता। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं निकल सकता? आपके ताऊजी का ये देश है क्या? ये क्यों नहीं निकल सकता? भारत की विजय का जलूस किसी की कृपा से तय होगा रास्ता क्या? कोई भाई का लाल इतना बड़ा है कि वो तय करेगा कि भारत की विजय का जलूस यहां से नहीं निकलेगा? भारत की विजय का जलूस हर जगह से निकलना चाहिए, हर जगह से निकल सकता है। आप गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, और फिर हमसे कहोगे कि भैया तुम्हें हमारी कसम, गंगा जमुना, भाईचारा, गुलाबी क्या है, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी का मिलन करा दो ना भाई साहब, ना। और जो नेता सोचता हो कि उसका कद इतना बड़ा है कि गांधी जी के बाद वही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, देश की 5 बड़ी मस्जिदों में होली करा दो। क्या हम आपकी हैसियत भी नाप लें? इधर भाषण देना सरल है कि देखिए त्योहार तो सबके होते हैं और भाईचारा होता है और ये पवित्र चीजें हैं, ये तो हनुमानगढ़ी में होनी ही चाहिए। गजब बात है भाई, क्यों होनी चाहिए हनुमानगढ़ी में? और धर्मेंद्र जी ने, रवि जी ने कहा कि 12 लड़के हनुमानगढ़ी में मुसलमानों के व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। अरे कुर्बान जाइए हिंदू धर्म की उदारता पर। बार बार धोखा खाया है, उसके बाद भी ये बड़ा दिल। सिर झुकाइए हिंदुत्व के इस उदारता के सामने।
जामा मस्जिद में दिलवा दो ना जगह, लड़के हम दे रहे, मुफ्ती साहब दिलवा दे। नहीं, टोपी बेचने का एक खुलवा दो, जमजम का पानी और टोपी और खजूर है, हिंदू बता के खुलवा दो। नहीं खुलवा पाएंगे, नहीं खुलवा पाएंगे, हम जानते हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर अभी किसी ने, धर्मेंद्र जी या किसी ने कहा था कि गोरक्षपीठ में एक मुसलमान कर्मचारी है, अच्छी बात है, हमारा दिल कितना बड़ा है सोचो। लेकिन हमारे बड़े दिल का इम्तिहान लेने की गुस्ताखी मत करो। वो हम पृथ्वीराज चौहान नहीं है, मूर्ख नहीं है बनेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान ने उदारता में क्या कर दिया? अगर पहली बार में ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिवह कर दिया होता तो भारत का इतिहास बदल गया होता। इस बात से रवि भाई भी सहमत होंगे और धर्मेंद्र जी भी। बहादुर थे, पराक्रमी थे पृथ्वीराज जी महाराज। भारत उनके शौर्य पर रीझा है, लेकिन रणनीति और कूटनीति में गलतियां हुई। हमको पहली बार में ही उसका वध कर देना चाहिए था। जो गलतियां पृथ्वीराज चौहान से हुई वो महाराज शिवाजी ने नहीं की, तो वहां परिणाम बदल गया। अब पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं होगी। अटल जी ने एक बार, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, एक दंगा हुआ महाराष्ट्र में, उस दंगे पर लोकसभा में चर्चा हुई। उस चर्चा में अटल जी बोले, उनकी उस बड़े और बहुत प्रसिद्ध हुए उस भाषण की एक पंक्ति के साथ ये समाप्त कर दूंगा। उस भाषण की एक आखिरी पंक्ति थी, उन्होंने कहा था, इंदिरा जी अब हिंदू मार नहीं खाएगा। बस यही पे समाप्त कर दिया था, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। ये मूल मंत्र है, इसको समझना चाहिए। कोई मार क्यों खाए? और संविधान में, मुफ्ती साहब से बहुत अदब से कहूंगा, भारत के बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान में ना माइनॉरिटी कमीशन है, ना माइनॉरिटी की दुकान है। पढ़ के देख लीजिए पूरा। फिर ये बवाल आया कहां से? आप लोग तो संविधान की कॉपी रखते हो जेब में ही, हैंडी, उसमें पढ़ के देखो कहां है ये। फिर ये दुकान कहां से खुली, क्यों खुली? संविधान ने नहीं कहा था कि अल्पसंख्यक होगा। अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति थे, मैंने उनसे एक बार पूछा था जब वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, मैंने कहा माइनॉरिटी की बला आई कहां से? जवाब नहीं दे पाए थे। ना माइनॉरिटी ना मेजॉरिटी, इंडियन भारत, सिर्फ इतना रहे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। धन्यवाद।